हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीडीएस के प्रीवियस ईयर पेपर। तो इसमें हमने लिए हैं 2021 से लेकर 23 तक जो 6 पेपर हुए थे। फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट जो होते हैं हर साल में जो 2 पेपर होते हैं, तो टोटल मिला के 6 पेपर्स के हम ज्योग्राफी क्वेश्चन लाएँ, इनको सॉल्व करते हैं। पहला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक टाइप्स कोपन स्कीम इज बेस्ट सूटेड टू डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ द वेस्टर्न फ्रिंज ऑफ राजस्थान। तो वेस्टर्न फ्रिंज की बात की जा रही है, यहाँ पे क्या आपका डेजर्ट है। तो पूछा जा रहा है कि डेजर्ट के लिए कूपन स्कीम में आपके साथ क्या दिया गया है। तो कूपन स्कीम में जो डेजर्ट के लिए होता है BWSW, जहाँ पे आपको जो BW है ये दर्शाता है आपका एरिड रीजन। एरिड का मतलब होता है डेजर्ट, और एच जो दर्शाता है ये दर्शाता है हॉट। अगर इसी एच की जगह के होता है तो यहाँ पे दर्शाता है वो कोल्ड डेजर्ट। दूसरा है, वेयर आर द बर्मुडा आइलैंड्स लोकेटेड। तो बर्मुडा आइलैंड्स जो है ये आपके नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है। बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में आपने सुना होगा। तो बर्मुडा ट्रायंगल जो है ये एक एरिया है 3 पॉइंट के बीच में। यहाँ पे आपका फ्लोरिडा जो कि यूएसए का पार्ट है, यहाँ पे आपका पोर्टो रिको, और यहाँ पे आपका बर्मुडा। बता दूँ बर्मुडा जो है ये यूके की टेरिटरी है, यूनाइटेड किंगडम की। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया टू द टोटल जोग्राफिकल एरिया। इसमें आपकी परसेंटेज की बात की गई है, तो परसेंटेज में आपका है लक्षद्वीप। अगर हम आपसे स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में आपका मिजोरम आता है। और अगर आपसे एरिया की बात की जाए कि सबसे ज़्यादा फर्स्ट एरिया किस स्टेट में, तो आपका मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है, इन इंडिया द पीरियड ऑफ स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ रिफर्स टू द डेकेड्स ऑफ। तो पूछेगी स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ कब था। मतलब स्टडी पॉपुलेशन का मतलब होता है कि जब पॉपुलेशन जो थी बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ी थी, नॉर्मल रेट था। तो है आपका 1921 से 1951 का। अगर हम बात करें 1951 से 81 की, तो इसे हम कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो यहाँ पे जो थी इंडिया की पॉपुलेशन जो थी बहुत तेज़ी से बढ़ी थी। नेक्स्ट है, मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश इज नोन फॉर। तो मणिकरण जो है ये जियोथर्मल एनर्जी के लिए बड़ा हब है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट। तो कुछ आपको स्टेटमेंट देंगे, बताना है कि ये इन्वायरमेंट की फंक्शन है कि नहीं है। तो पहला है सप्लाई रिसोर्सेज। तो बिल्कुल सही है कि इन्वायरमेंट से हमें बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। दूसरा सस्टेन लाइफ, बिल्कुल सही है क्योंकि इन्वायरमेंट में क्या होता है, हमें प्लांट्स हैं, हम एनिमल्स हैं, हम ह्यूमन बींग्स से क्या रहे हैं, हम जी रहे हैं, तो ये लाइफ भी सपोर्ट करता है। तीसरा है प्रोवाइडिंग एस्थेटिक सर्विसेज। तो जो इन्वायरमेंट है बहुत सारी अलग सी सर्विसेज भी देता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है, आपको यहाँ पे कुछ सॉइल के टाइप्स दिए गए हैं और पूछा गया है उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक, इनमें आपको मिलान करना है। जैसे एंटी सॉल्ट्स है, तो एंटी सॉल्ट्स ऐसी सॉइल होती हैं जिनमें क्या होता है कि हाइड्रोजन नहीं होता है। और इंसेप्टिसॉल्ट्स की बात की जाए तो इंसेप्टिसॉल्ट ऐसी सॉइल होती हैं जिसका क्या होता है, हाइड्रोजन अभी भी बना होता है या बहुत वीक होता है। हिस्टोसॉल ऐसी सॉइल होती है इसका जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होता है। और ऑक्सीसॉल ऐसी सॉइल होती हैं जो क्या होती है, बहुत सारी ओल्ड होती हैं। नेक्स्ट है, अ पेरीपेडिमेंट इन अ डेजर्ट और सेमी डेजर्ट रीजन इज नोन एज। तो ये क्या है, ये आपका डेजर्ट के लैंडफॉर्म के बारे में पूछा गया है, तो ये आपका बजादा। नेक्स्ट है, इंडिविजुअल लावा फ्लोस आर नॉर्मली ओनली अ फ्यू फीट थिक बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिपीटेड फ्लोस में बिल्ड अप अ वॉल्केनो सच वॉल्केनो आर टर्म्ड एज। ये आपका सीड वॉल्केनो। ये सीड वॉल्केनो की आपकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट है, आइसोहेलाइंस आर द लाइंस जॉइनिंग इक्वल। तो आइसोहेलाइंस क्या होती हैं, ऐसी लाइंस होती हैं जो क्या करती है मैप में, जो जहाँ पे क्या है सैलिनिटी सब बहुत इक्वल है तो उसको मार्क करने का काम आता है। अगर हम टेम्परेचर की बात की जाए तो इसके लिए आता है आपके पास आइसोथर्म आता है। अगर प्रेशर की बात की जाए तो आइसो बार आता है। अगर रेनफॉल की बात की जाए तो आइसो हाइट आता है, HYETS। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ पे आपको कुछ रेलवे जोन दिए गए हैं और इधर साइड आपको कुछ हेडक्वार्टर दिए गए हैं, तो आपको मिलान करना है। तो साउथ ईस्टर्न का जो हेडक्वार्टर है वो आपका कोलकाता है। साउथ सेंट्रल का आपका सिकंदराबाद है। साउथ वेस्टर्न का आपका हुबली है। और साउथ ईस्ट सेंट्रल का आपका बिलासपुर है। नेक्स्ट है, 10 डिग्री चैनल इज फाउंड बिटवीन। तो पूछा गया कि 10 डिग्री चैनल किस किसके बीच में है, तो यह आपका लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। अगर आपसे पूछा जाए कि डंकन पैसेज कहाँ पे है, तो डंकन पैसेज जो है ये आपका साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। नेक्स्ट है, कुछ यहाँ पे आपको वाटरफॉल दिए गए हैं और यहाँ पे स्टेट दिए गई कि कौन सा किसी स्टेट से बिलोंग करता है। तो पहला है बरखाना। तो बरखाना जो है आपका कर्नाटका का है। दूध सागर आपका गोवा का है। दुदुमा आपका उड़ीसा का है। और किलियूर आपका तमिलनाडु का है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्टेंट ऑफ द एल नीनो इफेक्ट। तो आपसे पूछा गया है कि जो एल नीनो इफेक्ट है उससे कौन सा नहीं होता है। तो आप बताओ एल नीनो और ला नीना क्या होते हैं। आपके दो फिनोमिना होते हैं, कहाँ होते हैं, आपके पैसिफिक ओशियन में होते हैं। अगर आपसे पूछी जाए कि एल नीनो और ला नीनो कहाँ होते हैं, तो ये होते हैं आपके पैसिफिक ओशियन में होते हैं। एल नीनो से इंडिया में क्या असर पड़ता है, इंडिया में असर पड़ता है कि यहाँ क्या पड़ता है, सूखा पड़ता है। और अगर ला नीना है
तो ला नीना से हमारे वहाँ अच्छी मानसून आता है, अच्छी बारिश होती है। तो एल नीनो के बारे में पूछा गया है, तो पहला है डिस्टॉर्शन ऑफ द इक्वेटोरियल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, ये बिल्कुल सही बात है कि एल नीनो से क्या होता है, हमारा सर्कुलेशन खराब हो जाता है। दूसरा है फ्लो ऑफ द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड टुवर्ड द इंडियन ओशन, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हमने बताया भी कि एल नीनो से क्या होता है, हमारे वहाँ सूखा पड़ता है, जब सूखा पड़ेगा तो हमारा ट्रेड विंड नहीं आ पाएंगी। तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है, तो इसमें आपको एक तरफ लेक्स दिए गए हैं और दूसरी तरफ स्टेट दिए गए हैं, तो आपको मिलान करना है। तो पहला है कलिवेली, तो कलिवेली जो है आपका ये तमिलनाडु का है। वेम्बनाड झील जो है ये आपकी केरला की है। खजियर जो है ये आपकी हिमाचल प्रदेश की है। और केलचोपल्ली जो है आपकी सिक्किम की है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग। तो स्मॉग जो होता है वो होता है आपका स्मोक प्लस फॉग। तो इसमें क्या होता है, फॉग तो होता ही होता है, उसके बाद क्या होता है, कुछ पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं, इसलिए इसे स्मॉग कहा जाता है। इसमें क्या होते हैं, आपके पॉल्यूटेंट्स होते हैं। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा इंपोर्टेंट फैक्टर है कि जिससे क्या होता है, स्मॉग होता है। तो इसका आंसर आपका फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्सल लीड। अब बात करें यूनिवर्सल लीड की, तो यूनिवर्सल लीड क्या होता है, जब क्या होता है, वार्म एयर की जो लेयर है वो क्या करती है, कोल्ड एयर को नीचे ट्रैप कर देती है, तो वो हो जाता है यूनिवर्सल लीड। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर द सॉरी दोस्तों दोबारा रिपीट हो गया, तो इसका आंसर है फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्सल लीड। नेक्स्ट है माउंट थुलियर इज एन इंपोर्टेंट माउंटेन पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इट इज लोकेटेड इन। तो पूछा है कि माउंट थुलियर कहाँ पे है, तो माउंट थुलियर जो है आपकी ग्रेट निकोबार में है। और पूछा है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की सबसे बड़ी पीक कौन सी है, तो ये आपकी सैडल पीक। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंड सर्फेसिस हैज़ द हाईएस्ट एल्बिडो। तो अगर बात की जाए एल्बिडो की, तो एल्बिडो क्या होता है, एक ऐसा सरफेस जो क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो उसे हम कहते हैं एल्बिडो कहते हैं। तो एल्बिडो सबसे ज़्यादा किसका होता है पूछा गया है, तो ये होता है आपका स्नो कवर्ड माउंटेन, जो स्नो होता है उसका सबसे ज़्यादा एल्बिडो होता है। इसके बाद होता है आपके क्लाउड्स का। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जॉस्टिबल बट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। तो पूछा है कि एग्जॉस्टिबल खत्म होने वाला तो है, लेकिन दोबारा क्या होता है, रिन्यू हो सकता है। तो ये इसका आंसर आपका वाटर इन यूजेबल कंडीशन। तो जो हमारे पास यूज़ करने वाली कंडीशन में जो वाटर है, जो कि ग्राउंड वाटर और ग्लेशियर में है, तो ये कुछ टाइम बाद खत्म तो हो जाएगा, लेकिन इसको हम दोबारा रिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन द रिसेंटली फॉर्म ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज जनरली नोन एज मिडिल ईस्ट स्क्वाड। तो आपसे पूछा है कि मिडिल ईस्ट स्क्वाड में कौन कौन सी कंट्री है, तो इसमें आपकी कौन कौन सी कंट्री, आपकी इजराइल है, यूएई है और यूएसए है। अगर आपसे पूछा है सिंपल क्वाड में कौन कौन है, तो सिंपल क्वाड में आपके पास जापान है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया है। तो ये क्वाड बनाएगी, ये बनाएगी आपके चाइना को इनकाउंटर करने के लिए। नेक्स्ट है टू स्टडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द स्पेसक्राफ्ट लॉन्च दैट वुड बी द फारदेस्ट फ्रॉम द सन एंड वुड रन एक्सक्लूसिव ऑन सोलर पावर। इसका आंसर आपका जुपिटर ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स। तो एस्ट्रॉइड आपको पता है, एस्ट्रॉइड बेल्ट कहाँ पाई जाती है, मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है, और जो लास्ट में पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी क्यूपर बेल्ट के आसपास, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का लास्ट पॉइंट है। तो यहाँ तक थे आपके पास, यहाँ तक थे आपके CDS फर्स्ट 2022 के क्वेश्चन। अब हम जो करेंगे वो करेंगे CDS सेकंड 2020 क्वेश्चन। तो पहला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड कोल माइनिंग कंपनी इन इंडिया। तो पूछा है कि इंडिया की सबसे पुरानी गवर्नमेंट ओन्ड कौन सी है, तो ये आपकी सिंगरेनी कोलेरीज कंपनी लिमिटेड, जो कि कहाँ थी, आपकी हैदराबाद में थी, और ये कब स्टेब्लिश हुई थी, 1920 में हुई थी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ बराग रिवर इन मणिपुर। तो बराग रिवर जो कि मणिपुर में है, इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरी पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका धालेश्वरी। धालेश्वरी इसलिए है, इसको आप एलिमिनेशन भी कर सकते थे, क्योंकि सुबनसिरी, धनसिरी और मानस ये तीनों किसकी ट्रिब्यूटरी है, आपकी ब्रह्मपुत्र की। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ वेजिटेशन विल यू फाइंड ऑन द वे एज यू ट्रैवल फ्रॉम बीकानेर टू कोणार्क बाय रोड बाय शॉर्टर डिस्टेंस। तो आपसे पूछा गया कि अगर आप बीकानेर से कोणार्क जाएंगे, तो कोणार्क जो कि कहाँ है, उड़ीसा में है, तो आप अगर बीकानेर आपका है राजस्थान में, तो अगर राजस्थान से आप उड़ीसा की तरफ जाएंगे, तो पूछा जाएगा कि कौन कौन से आपको वेजिटेशन मिलेंगे, मतलब कौन कौन से तरह के क्लाइमेट मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहले अगर आप राजस्थान से आएंगे तो आपको मिलेगा डेजर्ट, इसमें भी है, डेजर्ट्स में भी है। और लास्ट में आप उड़ीसा की तरफ जा रहे हैं, तो उड़ीसा में क्या आते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो आप जाएंगे डेजर्ट, फिर उसका आप जाएंगे आप ट्रॉपिकल थोनी, उसके बाद मॉइस्ट डेसिडियस और लास्ट में मैंग्रोव डेजर्ट। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट करेबास। करेबास जो कि आपके कहाँ पाए जाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं, तो उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए, तो ये बताना है। तो इसका आंसर है, इसमें है आपका दी ज़्यादा लेगिस्ट्रीन डिपॉजिट ऑफ प्लेस्टीन पीरियड, ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसमें ऑप्शन के हिसाब से कर सकते हैं। दूसरा है दीज आर फाउंड अलॉन्ग द लोअर स्लोप्स ऑफ पीर पंजाल,
ये सही बात है कि जम्मू कश्मीर में जो घाटियाँ हैं ये पीरपंचाल श्रेणी में आती है, तो यहाँ पाए जाते हैं। और तीसरा है कि करेवा आर वेल नोन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सैफरॉन। तो सैफरॉन की खेती ज़्यादा पूरी कहाँ होती है, लगभग इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर में होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 स्टेटमेंट। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन इंडियन स्टेट। तो आप कुछ प्रॉपर्टी दी गई हैं और बताने की इंडियन स्टेट कौन सा है। तो पहला है कि ये आपके रॉक एंड मिनरल्स के लिए पाया जाता है। दूसरा है कि इसमें क्या, यहाँ पे क्या है, क्रिस्टोलाइट एस्बेस्टोस के सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट डिपॉजिट है। और तीसरा है नीलम संजीवा रेड्डी सागर हाइडल प्रोजेक्ट कहाँ है। तो अगर आपको एक क्वेश्चन करना था आप खाली इससे से कर सकते थे, नीलम संजीवा रेड्डी सागर, वो इसका दूसरा नाम क्या है, श्रीशैलम हाइडल प्रोजेक्ट। तो आप बताइए श्रीशैलम हाइडल प्रोजेक्ट कहाँ है, ये आपका आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो ये जो आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, जो कि हबल टेलीस्कोप के बाद जो अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्ग हम कह सकते हैं टेलीस्कोप है, सबसे बेस्ट टेलीस्कोप है अभी तक का वर्ल्ड का। इसके अंदर पूछा गया है। तो पहला इट इज लार्जेस्ट ऑब्जर्वेटरी एवर लॉन्च इन स्पेस, ये बिल्कुल बात सही है। इससे पहले जो था वो था आपका हबल स्पेस टेलीस्कोप। दूसरा है इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय नासा इन पार्टनरशिप विद द यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी। तो बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट इन्फ्लुएंस द ओशन करेंट्स। तो ओशन करेंट को कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस नहीं करता पूछा गया है। तो पहला हीटिंग बाय सोलर एनर्जी, ये बिल्कुल करता है। दूसरा विंड भी करता है। तीसरा कोलस फोर्स भी कर सकता है। लेकिन जो ग्रेविटेशनल पुल बाय सन एंड मून है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ओशन करंट पे। इसका जो इफेक्ट पड़ता है होता है टाइड्स पे। जो हाई टाइड और लो टाइड पड़ते हैं, ये ग्रेविटेशनल पुल बाय सन एंड मून की वजह से होता है। तो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक्स हैव नॉट बीन फॉर्म मैकेनिकली। तो ये चारों आपको सेडिमेंट्री रॉक्स दी गई हैं, बस इनसे बताना है कि कौन सी मैकेनिकली नहीं बन सकती है। तो इसका आंसर आपका जिसराइट। तो जिसराइट जो होती हैं ये आपकी ऑर्गेनिकली बनती हैं। तो आपने पढ़ा होगा जो सेडिमेंट्री रॉक होती हैं, इनको बनाने के 3 मेथड्स होते हैं, एक ऑर्गेनिकली होती है, मैकेनिकली होती है और तीसरी भी होती है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर आर करेक्ट। तो आपसे पूछा गया इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर का उल्टा होना। पहला है टेम्परेचर इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग लैटिट्यूड, ये सही बात है। दूसरा है अ लॉन्ग विंटर नाइट विद क्लियर स्काइज इज इन आइडियल कंडीशन, ये भी सही है। और तीसरा है कि ये पोल्स पे नहीं पाया जाता है। यहाँ पे लिखा है कि गोलों में हर जगह पाया जाता है लेकिन पोल्स पे नहीं पाया जाता, तो ये गलत बात है क्योंकि पोल्स पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 2। अगर बात करें इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की क्या होता है, तो अगर आपने पढ़ा होगा कि ट्रोपोस्फीयर होता है सबसे पहले लिया, उसके बाद क्या होती है, स्ट्रेटोस्फीयर होती है। तो जैसे ही आप ट्रोपोस्फीयर में जाएंगे, तो जैसे जैसे आप ऊपर को जाएंगे, एल्टीट्यूड में बढ़ते जाएंगे, आपका टेम्परेचर क्या होता है, घटते जाता है। टेम्परेचर घटते जाता है। लेकिन अगर इसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हम ऊपर को जा रहे हैं और टेम्परेचर हमारा क्या बन जाए, बढ़ने लग जाए, तो इसमें कहते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तो इसी कारण था कि टेम्परेचर क्या होता है, हमारे अगर एल्टीट्यूड में जाते रहेंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये सही था। और दूसरा था कि लॉन्ग विंटर नाइट विद क्लियर स्काई, तो ये होना चाहिए। अगर क्लियर स्काई है तो क्या होता है, यहाँ पे ये इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की होता है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, पोल्स में ही होता है। लेकिन तीसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। नेक्स्ट है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ द यूटी इज द लेक सोम्बो लोकेटेड। तो लेक सोम्बो कहाँ है पूछा गया, तो ये आपकी सिक्किम में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोस्ट ऑफ इंडिया आर करेक्ट। तो आपसे पूछा गया कोस्ट के बारे में कौन सा बात सही है। पहला है वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज अ हाई रॉकी रिट्रीटिंग कोस्ट, ये बिल्कुल बात सही है क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत सारे रॉक्स हैं, ये पूरा पहाड़ी इलाका है। दूसरा है वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज डोमिनेटेड बाई इरोजनल लैंडफॉर्म, ये बिल्कुल सही है। और तीसरा है द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया हावर इज अ लो सेडिमेंट्री कोस्ट एग्जिबिटिंग डिपोशनल फॉर्म्स, ये बिल्कुल सही है क्योंकि डिपोशनल फॉर्म्स क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बनते हैं, डेल्टास बनते हैं। और आपको पता होगा जो वेस्ट कोस्ट है, वेस्टर्न घाट है, इस तरफ क्या बनते हैं, आपके एस्टुरी बनते हैं। एस्टुरी कौन कौन बनाते हैं, नर्मदा बनाती है, तापी बनाती है, और ऐसी डेल्टा कौन बनाता है, कृष्णा गोदावरी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूटी हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर कोरल रीफ इन इंडिया। तो कोरल रीफ में सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ है, तो ये पूछा गया है। तो ये है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अगर आपसे पूछा है कि कोरल रीफ कहाँ कहाँ पाई थी इंडिया में, तो इसका आंसर आपका अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ मन्नार, और लास्ट है आपका पाक बे। तो इन 5 जगहों पे आपकी कोरल रीफ पाई जाती हैं। अगर बात करें लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप पूरा पूरा कोरल रीफ से बना है, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोरल का ज़्यादा एरिया है लक्षद्वीप के मुकाबले। नेक्स्ट है रिसेंटली इंडिया कमीशन इज फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप एट। तो ये आपका लगाया गया है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में।
तो ये जो है आपका इंडिया का फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है और ये एशिया का लार्जेस्ट है, एशिया का लार्जेस्ट है। अगर बात करें कि किसकी मदद से लगाया गया है तो ये आपका बेल्जियम और कनाडा की मदद से लगाया गया है। नेक्स्ट है नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड। तो ये जो आपका नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये आपका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है द एटमॉस्फेयर ऑफ प्लैनेट वीनस इज मेड ऑफ थिक एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ। तो वीनस का एटमॉस्फेयर किससे बनाया गया पूछा गया है, तो ये बना है आपका सल्फ्यूरिक एसिड से। नेक्स्ट है द रीजन नोन एज डोनास्क एंड लुहांस्क आर समटाइम मेंशन इन द न्यूज़, दे आर द सेपरेटिस्ट रीजन्स ऑफ। तो ये जो आपके यूक्रेन और रशिया का वॉर था तो उस टाइम पे ये दो रीजन आए थे कि इन्होंने अपने आप को अलग मान लिया है यूक्रेन से और ये रशिया से जोड़ना चाहते हैं, पर ये अलग हैं अभी। तो ये है आपके यूक्रेन से संबंधित। नेक्स्ट है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाईलैंड ऑफ इंडिया कैन यू फाइंड टेम्परेट फॉरेस्ट कॉल्ड सोलास। तो आपसे कि 16 जो हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये बोला जाता है 16 नीलगिरी के हाईलैंड्स को कहा जाता है। नीलगिरी की बात करी जाए तो नीलगिरी आपके कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के जंक्शन पे है। नेक्स्ट है पिंगोस आर एसोसिएटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो पिंगो जो है ये भी लैंडफॉर्म है, तो ये किससे एसोसिएटेड, ये है आपका पेरिग्लेशियल। तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कुछ आपको ड्रेनेज पैटर्न दिए गए रिवर के और इधर आपको उनके कुछ फीचर्स दिए गए हैं। तो जैसे पहला है आपका इंसिक्वेंट। तो इंसिक्वेंट का मतलब होता है कि जब कोई रिवर क्या करती है, कोई एक पाथ चुन लेती है जिसमें कुछ नहीं जाना होता है तो उसे कहते हैं इंसिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट का मतलब होता है कि जिसका पाथ पहले से डिटरमाइन होता है। सब्सिक्वेंट का मतलब होता है कि जिसका जो पाथ है, जो डायरेक्शन है वो क्या होता है कंट्रोल हो जाती है किसी रॉक के स्ट्रक्चर में, जहाँ पे चट्टाने होंगी उसके से उसका जो डायरेक्शन वो क्या होता है बदल जाता है। और रेसिक्वेंट का मतलब होता है कि जो सेम डायरेक्शन में चलेगी कॉन्सिक्वेंट की तरह। नेक्स्ट है आपका द इंडियन डेजर्ट ऑल्सो नोन एज मरुस्थली इज बिलीव टू बी अंडर द सी ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरास। तो माना जाता है कि जो हमारा इंडियन डेजर्ट है थार डेजर्ट, तो ये क्या था पहले समुद्र के अंदर था, यहाँ पे बहुत बड़ा क्या था समुद्र था। तो पूछा है कि किस एरिया की बात हो रही है, ये होती है आपकी मैसेजिक एरिया की बात। नेक्स्ट है रिसेंटली द यूनाइटेड नेशन एग्री टू चेंज द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ये जो 2022 का एक करंट अफेयर क्वेश्चन था जो कि ज्योग्राफी से लिंक था। तो ये आपका तुर्की, क्योंकि तुर्की अब जो नया हो चुका है वो होता है तुर्की है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर टर्म यूज फॉर फोकस इन रिलेशन विद एन अर्थक्वेक। तो जब अर्थ है हमारी, तो अर्थ की जो सेंटर पे जहाँ पे हमारा अर्थक्वेक शुरू होता है उसे हम कहते हैं फोकस, और उसी का दूसरा नाम होता है हाइपोसेंटर। और जब ये हमारे अर्थ की सरफेस पे आता है तो वहाँ पे इसका नाम हो जाता है एपिसेंटर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माउंटेन पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो पूछा है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की जो इनमें से कौन सी पीक नहीं है, तो सैडल पीक ये आपकी अंडमान निकोबार की सबसे बड़ी पीक है। माउंट थुलियर, तो माउंट थुलियर जो है ये आपकी ग्रेट निकोबार की है। जो लोहसे पीक है ये आपकी आपकी हिमालयन रेंज में आती है, हिमालय की, ये आपकी माउंट एवरेस्ट के बगल में है, तो ये आपकी अंडमान निकोबार आइलैंड में नहीं आएगी। नेक्स्ट है आपका, तो यहाँ पे कुछ आपको क्लाउड के फॉर्म दिए गए हैं और देन उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक दी गई है। तो सिलट क्लाउड्स जो होते हैं ये होते हैं आपके इंटायरली आइस के बने होते हैं और ये जो होते हैं आपके फेदर शेप के होते हैं। क्यूमुलस क्लाउड जो होते हैं ये फेयर वेदर को दिखाते हैं, साफ मौसम को दिखाते हैं। निम्बो जिसके साथ लग जाता है वो क्या होते हैं, रेन करते हैं, तो ये स्टॉर्म क्लाउड हुए। और स्टेटस जो है हाई फॉग लो सीलिंग क्लाउड्स हुए। नेक्स्ट है आपका विच वन अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नोन सैटेलाइट। तो पूछा है कि सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसकी हैं, तो ये आपका सैटर्न की अभी तक की जो पाई गई है वो 146 हैं। जुपिटर की आपकी 92 हैं। अगर बात की जाए सबसे बड़े सैटेलाइट की, वो आपका जुपिटर का ही है, वो है गैनीमेड। नेक्स्ट है द रामसन कन्वेंशन रिलेट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। तो रामसन कन्वेंशन किसके लिए हुआ था पूछा गया है, तो ये आपका वेटलैंड को बचाने के लिए हुआ था। वेटलैंड डे हमारा माना जाता है 2 फरवरी को, और जो रामसर था ये आपकी ईरान की जगह है, यहाँ पे हुआ था, कब हुआ था 1971 में हुआ था। नेक्स्ट है विच वन अमंग द फॉलोइंग रिपोर्ट डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट इज ओन नीड्स। जिसमें कहा गया था, ये आपकी ब्रुनलैंड रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में कहा गया था कि हमें ऐसे रिसोर्स को ऐसे यूज़ करना है कि हमारी ज़रूरत भी पूरी जाए और जो आने वाली ज़रूरत है उनकी भी नीड को हम ख़त्म ना करें। तो ये थे आपके सी डी एस फर्स्ट सेकेंड 2022 के। अब यहाँ से आपके सी डी एस फर्स्ट 2023 के ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। पहला है आपका कंसिडर द फॉलोइंग क्लूज अबाउट स्टेट ऑफ इंडिया। तो एक स्टेट की बात की जा रही है, बताने की कौन सा स्टेट है। तो पहला है लैंड ऑफ रेड रिवर एंड ब्लू हिल्स। तो ये बात आपको पता लग गया हो, ये क्या है आपकी आसाम के बारे में।
जहाँ पे रेड रिवर को हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र, और ब्लू हिल्स यहाँ पे ईस्टर्न की हिल्स जो नॉर्थ ईस्ट की हिल्स हैं उनके बारे में कहा गया है। दूसरा स्टेटमेंट है इसका, इट कंटेन्स 3 ऑफ द 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। तो बताओ इंडिया में क्या है, 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन है। पहला है हिमालयन, दूसरा है प्लेन्स, तीसरा आपका प्लेट्यू, चौथा आपका डेजर्ट, चौथा है आपका कोस्टल प्लेन्स, और लास्ट है आपका आइलैंड्स। तो अब बात किया है आसाम में कौन कौन से हैं, तो आसाम का हिमालयन का रीजन आता है जो कि नॉर्थ ईस्ट का रीजन आ गया। प्लेन आने में यहाँ पे ब्रह्मपुत्र का प्लेन आ जाता है। और बात की जाती है कि आसाम में जो क्या है, जो डेक्कन प्लेट्यू है इसका भी थोड़ा विस्तार है। तो यहाँ पे 3 के 3 फिजियोग्राफिक डिवीजन आ जाते हैं। तो इसका आंसर हो गया आपका आसाम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स शेयर बाउंड्री विथ तेलंगाना। तो तेलंगाना के साथ कौन कौन से बाउंड्री शेयर करते हैं पूछा गया है। तो इसमें आपका छत्तीसगढ़ करता है, आंध्र प्रदेश भी करता है, कर्नाटका भी करता है, लेकिन मध्य प्रदेश नहीं करता है। इसका आंसर हो जाएगा होगा छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र करता है। इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट है, रानी टोल्ड हर फ्रेंड्स दैट लास्ट ईयर शी डिड बोटिंग इन 4 ऑफ डिफरेंट लेक्स, लोकटक, बारापानी, कुलेरू एंड पुलिकट। तो पूछा गया कि कहाँ है। तो देखा जाए तो लोकटक लेक जो है ये है आपकी मणिपुर में, लोकटक लेक आपकी मणिपुर में है। बारापानी जो है ये आपकी मेघालय में है। कुलेरी जो है आपकी आंध्र प्रदेश में है, और पुलिकट लेक जो है आपकी तमिलनाडु में है। पुलिकट लेक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों के बॉर्डर पे है। नेक्स्ट है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी कोस्टल एंड लैंडलॉक स्टेट्स इन इंडिया। तो आप बताओ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है, तो ये कौन कौन सी स्टेट से जाती है हमारे, ये हमारे 8 स्टेट से जाती है, जिसमें आपकी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो इसमें बात की जाए तो गुजरात है और जो वेस्ट बंगाल है ये दोनों आपके कोस्टल हैं, और बाकी के हैं आपके लैंडलॉक हैं। तो कोस्टल कितने आपके 2 हैं, और लैंडलॉक आपके 6। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एथनिक कम्युनिटी ऑफ आसाम। तो आसाम की कौन सी कम्युनिटी है, तो आप इसका आंसर है अहोम। आपको बताओ यहाँ अहोम साम्राज्य ने बहुत साल तक राज्य किया था, और इन्होंने अंग्रेजों को भी बहुत हराया था कुछ बैटल्स में। नेक्स्ट है, विकी टोल्ड हिज फ्रेंड्स अबाउट हिज विजिट टू स्टीवर्ट आइलैंड, बे ऑफ प्लेंटी एंड हॉक बे। तो पूछा जाएगा कि ये कौन सी कंट्री गया था, तो आप स्टीवर्ट आइलैंड से बता सकते हैं ये कौन सा कंट्री है, न्यूजीलैंड, क्योंकि स्टीवर्ट आइलैंड जो है यहाँ का 3rd लार्जेस्ट आइलैंड है। नेक्स्ट है, मानव इज प्लानिंग टू विजिट ऑल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। तो ये कहाँ कहाँ गया है, तो जो दिल्ली की जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं ये हैं आपकी रेड फोर्ट, कुतुब मीनार और हुमायूं का टॉम्ब। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सिटीज ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा इफ समवन मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो आप सोच आगे जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो गंगा के किनारे कौन कौन से शहर आएंगे, और इनका ऑर्डर बताना है। तो इसमें सबसे पहला आएगा आपका कानपुर, दूसरा आएगा प्रयागराज, तीसरा आएगा पटना, और चौथा आएगा आपका भागलपुर। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, कानपुर, प्रयागराज, पटना और फिर भागलपुर। नेक्स्ट है, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन इन नॉर्थ ईस्ट साउथ डायरेक्शन। तो पूछा है कि नॉर्थ साउथ में कौन सा स्टेट की सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन है, तो ये आपका छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ आपको डे दिए गए और उनकी डेट दी गई, तो इनको आप मिलान करना है। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो होता है ये होता है आपका 2 फरवरी को। इंटरनेशनल टाइगर डे होता है आपका 10 जुलाई को। वर्ल्ड वाटर डे होता है आपका 22 मार्च, और अर्थ डे होता है आपका 22 अप्रैल को। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ द यूटी इज नॉट अमंग द टॉप 5 इन द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इसका आपका एनसीटी ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर इंक्लूडेड इन द नॉर्थर्न जोनल काउंसिल। तो आपको बताया कि इंडिया की स्टेट्स को 4-5 जोन्स में बांटा गया है। तो इसमें पूछा गया कि नॉर्थ जोन में कौन कौन से आते हैं। तो आपको जान के हैरानी होगी कि नॉर्थ जोन में आपका उत्तराखंड नहीं आता है, तो बाकी जो बचे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया और दिल्ली हो गया, ये आपके नॉर्थ जोन में आते हैं। उत्तराखंड जो आता है ये आपका सेंट्रल जोन में आता है। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लैनेट्स इज टर्म एज गैस प्लैनेट। पूछा कि गैस प्लैनेट कौन कौन से होते हैं, तो गैस प्लैनेट होते हैं आपके जुपिटर, सैटर्न, नेपट्टून और यूरेनस। जो आपसे अगर आपसे बात की है मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स की, तो इन्हें हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, और इन्हें हम कहते हैं गैस प्लैनेट्स।
नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सॉइल। तो एक सॉइल के बारे में आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक दी गई हैं, बताने की कौन सी है। तो पहला है दीज सॉइल्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। दूसरा है कि इसमें क्या होते हैं, पोटेस, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम की बहुत सारी मात्रा पाई जाती हैं। और तीसरा है कि इसको हम एज के हिसाब से बांटते हैं। तो अगर आपको करना है तो आप तीसरे से कर सकते हैं कि इसे हम एज के हिसाब से बांटते हैं। तो हमने पढ़ा होगा ओल्ड एल्यूविलियम और न्यू एल्यूविलियम। तो इस हिसाब से हम बांटते हैं एल्यूवियल सॉइल को। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्यूवियल सॉइल। नेक्स्ट है इंडस रिवर्स बेसिन इज एक्सटेंडेड अप टू। तो आपको बताना है कि इंडस रिवर बेसिन, तो बेसिन की बात, बेसिन ऐसा एरिया होता है जहाँ पे क्या होता है, अगर कोई नदी आ रही है उसकी जो ट्रिब्यूटरी है अगर वो भी उस राज्य से गुजर रही है तो उसे हम बेसिन में मानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ये सब क्या हैं, बेसिन के अंदर आते हैं। चाहे यहाँ से सिंधु नदी गुजरे ना गुजरे, लेकिन अगर उसकी कोई ट्रिब्यूटरी यहाँ से गुजर रही है तो वो भी उसके बेसिन के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वॉल्केनोस आर करेक्ट। तो वॉल्केनो के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है पूछा गया है। पहला है द स्ट्रेंथ ऑफ वॉल्केनो इज मेजर्ड बाय वॉल्केनिक एक्सप्लोजिव इंडेक्स, ये बिल्कुल बात सही है। दूसरा है आइसलैंड और फिलीपींस जो है ये वॉल्केनिक एक्टिविटी से बने, ये बिल्कुल बात सही है कि जब वॉल्केनो फूटता है तो उसके क्या होता है, जो ओशन, अगर ओशन के नीचे वॉल्केनो फूट रहा है तो ऊपर आगे जो मैग्मा है, लावा है, वो क्या होता है, जम जाता है, तो वहाँ पे क्या बन जाते हैं, आइलैंड बन जाते हैं। उसी एग्जाम्पल है आइसलैंड और फिलीपींस। तीसरा है वॉल्केनिक सॉइल्स आर रिच, डीप एंड फर्टाइल, ये बिल्कुल बात सही है कि जो अर्थ के नीचे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मिनरल्स हैं, उनको बाहर निकाल जाती है तो वो क्या होते हैं, अपने आप फर्टाइल हो जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्लाउड टाइप। तो क्लाउड के बारे में बताना है। पहला है कि दे आर बोर्न थ्रू कन्वेक्शन। दूसरा है कि इनसे क्या होता है, हेल, थंडर और लाइटनिंग होती है। तो बताया कि हेल, थंडर ये किस में होते हैं, जिसमें क्या होता है, निम्बो लगा होता है। और चौथा है, तीसरा है दे आर लार्ज कॉलीफ्लावर शेप टावर्स। तो कॉलीफ्लावर शेप पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्यूमुलोनिम्बस, क्योंकि क्यूमुलो जो होते हैं आपके एक रुई की तरह होते हैं और निम्बस जो होते हैं आपके रेन कराते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। तो सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन किसकी है पूछा गया है, तो ये आपकी गुजरात की है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला है विशाखापट्टनम पोर्ट इज अ लैंडलॉक पोर्ट, ये बिल्कुल बात सही है। दूसरा है दीनदयाल पोर्ट, क्या है, टाइडल पोर्ट है, ये बिल्कुल बात सही है। दीनदयाल पोर्ट हम कहते हैं कांडला पोर्ट को। नेक्स्ट है देयर इज एन इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर एरिया ऑफ इंडिया बिटवीन 2011 एंड 2021। हाउएवर देयर इज अ डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर एरिया ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सेम पीरियड। तो पूछा जाएगा कि जो इंडिया का फॉरेस्ट एरिया था वो 2011 से 21 में बढ़ा है, लेकिन एक टाइप के फॉरेस्ट जो है उनमें क्या होता है, डिक्रीज हुआ है। तो पूछा कि कौन से हैं, तो ये आपके मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, इनमें आपकी डिक्रीज हुआ है, जबकि ओपन फॉरेस्ट और डेंस फॉरेस्ट में क्या होते हैं, आपके बड़े हैं। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग इज आर द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG। तो आपको बताओगे ये कितने आपके 17 है टोटल। तो पूछा कि इनमें से ये हैं कि कौन से हैं, कौन से नहीं है। तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है, पीस, जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन भी है, और रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है फॉग के बारे में पूछा गया है। तो पहला है फॉग इज सिंपली अ क्लाउड दैट फॉर्म्स क्लोज टू द ग्राउंड, ये बिल्कुल बात सही है। दूसरा रेडिएशन फॉग इज एसोसिएटेड विद रेडिएशन कूलिंग ऑफ लैंड एट नाइट, ये भी सही है। और तीसरा स्टेटमेंट एडवेक्शन फॉग के बारे में ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म इज आर फॉर्म्ड बाय विंड इरोजन। तो पूछा है कि विंड इरोजन में से कौन सा लैंडफॉर्म बनता है, तो इसका आंसर आपका जूगन। अगर सर्की की बात की जाए, ये आपका बनता है ग्लेशियर से, ग्लेशियर लैंडफॉर्म है। स्टैग की बात की जाए तो स्टैग जो है आपका कोस्टल इरोजन से बनता है, ना कि विंडो इरोजन से। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉट कल्टिवेटेड अंडर ड्राई लैंड फार्मिंग। तो ड्राई लैंड फार्मिंग में कौन से फसलें होते हैं, ज्वार होता है, रागी होता है, इससे हम मडुआ कहते हैं, ग्राउंड नट मूंगफली भी होती है, लेकिन शुगर केन जो है ये इसको आपका वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो ये ड्राई लैंड फार्मिंग में नहीं आती है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ सेटलमेंट डेवलप्स अराउंड अ लेक। तो लेक के आसपास कौन सा बनता है, तो ये है आपका सर्कुलर करेगा बनता है। नेक्स्ट है तो ये थे आपके CDS फर्स्ट 2023 के क्वेश्चन। तो अब जो है आपके CDS सेकंड 2022 के क्वेश्चन आएंगे। पहला है हाउ कैन रिसोर्सेज बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन के हिसाब से हम रिसोर्स को कैसे बांट सकते हैं, तो बांट सकते हैं बायोटिक और बायोटिक। बायोटिक होते हैं लिविंग और अबायोटिक होते हैं आपके नॉन लिविंग। नेक्स्ट है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका। तो पूछा है कि अफ्रीका की कौन सी सबसे बड़ी वो है माउंटेन पीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माउंट किलिमंजारो।
माउंट किलिमंजारो। अगर आपसे बात की जाए एशिया की, तो एशिया की आपकी माउंट एवरेस्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि यूरोप की कौन सी है, यूरोप की आपकी एल्ब्रूस है। नॉर्थ अमेरिका की आपकी डेनाली है, जिसे हम मैकिनली भी कहते हैं। साउथ अमेरिका की आपकी एकोनकागुआ है। ऑस्ट्रेलिया की आपकी कोइशू है। और अंटार्कटिका की आपकी विंसन नेसिब है। नेक्स्ट है एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्लो के बारे में पूछा गया है। तो पूछ रहा है कि कौन सा साइकिल होता है, कौन सा यूनिडायरेक्शन होता है। तो आप बताओगे एनर्जी होती है पहले सन से मिलती है प्लांट्स में, प्लांट से मिलती है हर्बीवर्स में, हर्बीवर्स से कार्निवर्स में, और ये बढ़ती आती है तो ये होती है आपकी यूनिट सर्कुलर यूनिडायरेक्शनल। लेकिन जो न्यूट्रिएंट फ्लो होता है ये होता है आपका साइक्लिक, क्योंकि न्यूट्रिएंट जिसने लिया वो बाद में डिकम्पोज होकर फिर से ग्राउंड में मिल ही जाता है, तो ये हो जाता है आपका साइक्लिक। तो इसका आंसर हो जाएगा एनर्जी फ्लो जो होता है यूनिडायरेक्शन, लेकिन न्यूट्रिएंट का फ्लो जो होगा साइक्लिक। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ देयर करेक्टरिस्टिक। कुछ आपको करेक्टरिस्टिक दिए गई हैं और बताना है कि ये कौन सी सॉइल है। पहला है कि इसमें सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो आप बताइए कि सोडियम पोटेशियम की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है आपकी सलाइन सॉइल्स। दूसरा है कि ये होती है सैंडी और लोमी, ये बिल्कुल सलाइन की है। और तीसरा है कि ये गुजरात, वेस्टर्न गुजरात, डेल्टा ऑफ ईस्टर्न कोस्ट और सुंदरवन एरिया में पाई जाती है, तो ये है आपकी सलाइन। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको क्लाउड के बारे में पूछा गया है। तो पहला है टू मेजर फॉर्म ऑफ क्लाउड आर स्टडी फॉर्म एंड क्यूमुली फॉर्म, ये बिल्कुल बात सही है। दूसरा है अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड क्लाउड आर क्लासिफाइड एट हाई क्लाउड, मिडिल क्लाउड और लो क्लाउड, ये भी सही है। तीसरा है स्टेटस निम्बो स्टेटस एंड स्टेटो क्यूमुलस आर द टाइप ऑफ हाई क्लाउड, ये गलत बात है, क्योंकि जो स्टेटस हो गया, निम्बो स्टेटस हो गया और स्टेटो क्यूमुलस हो गया, ये तीनों के यहाँ पे लो टाइप ऑफ लो क्लाउड्स हैं, क्योंकि जिसमें भी स्टेटस लगा होता है वो क्या होते हैं आपके लो क्लाउड होते हैं। चौथा है क्लाउड हैविंग द निम्बो अटैच टू द नेम प्रोड्यूस प्रेसिपिटेशन, मतलब रेन। तो रेन जो करता है आपका निम्बो ही करता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का कौन सा इसमें परमानेंट मेंबर नहीं है पूछा गया है। तो ये आपका जापान। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपके 5 देश हैं, जिसमें आपका फ्रांस है, चाइना है, यूके है और यूएसए है और लास्ट है आपका रसिया। तो इनके पास जो होती है आपकी वीटो की पावर होती है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सम प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। तो कुछ सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के बारे में बताया गया है, कौन सी बात सही बताना है। पहला है मरकरी है नो एटमॉस्फेयर, ये बिल्कुल बात सही है। दूसरा है वीनस हैज 2 मून्स, ये गलत बात है, क्योंकि मरकरी और वीनस ये दो ऐसे प्लैनेट्स हैं, इनका कोई मून नहीं है। तीसरा है देश नो लैंड ऑफ जुपिटर, ये सही है, क्योंकि इन्हें आइस जेंट का भी कहा जाता है। और तीसरा है रिंग्स ऑफ सैटर्न आर कंपोज ऑफ लम्प्स ऑफ आइस एंड डस्ट, ये भी सही है। तो इसका आंसर आएगा 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पासेज इज नॉट लोकेटेड इन इंडियन हिमालयन रीजन। तो आपको 4 कुछ पासेज दिए गए, कौन सा बताना है कि कौन सा हिमालयन रीजन में नहीं आता है। जोजिला पास आपके जम्मू कश्मीर में आता है। बोलन पास जो है ये आपका पाकिस्तान में आता है, तो ये इंडिया की हिमालयन रीजन में नहीं आएगा। सिपकिला जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश का है और लिपुलेख जो है आपका उत्तराखंड का है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ट्रीज डज नॉट बिलोंग टू द टेम्परेट फ्लोरल जोन ऑफ हिमालय। तो हिमालय में कौन से इनमें से कौन से ट्रीज नहीं पाए जाते हैं पूछा गया है। तो ये आपका कैस्यूनाइड है, मैग्नोलिया, क्योंकि ये जो होते हैं आपके ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं। और जो हमारा जो हिमालयन रीजन है ये आपका माउंटेन फॉरेस्ट का है, तो यहाँ पे ये नहीं होते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज नॉट करेक्ट। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। जो डी ऑप्शन है कि प्लांटेशन फार्मर रियर द एनिमल फॉर सेल, तो ये गलत है, क्योंकि प्लांटेशन फार्मर्स का एनिमल्स के साथ को रियर नहीं करते हैं, और बाकी बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट है कुछ यहाँ पर आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से दिए गए और पूछा गया ये कहाँ बोले जाते हैं। तो रोका जो है ये आपका ब्राज़ील का नाम है, ब्राज़ील में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को रोका कहा जाता है। चीना जो कहा जाता है यह कहा जाता है श्रीलंका का। मसूल जायर का और तमराई थाईलैंड का। नेक्स्ट है कुछ आपको प्लेट्यू दिए गए और इधर साइड आपको कॉन्टिनेंट दिए गए, तो बताने की कौन सा सही है। तो इसमें पहला है एब्सिसियन अफ्रीका, ये सही है। पैटागोनियन जो है प्लेट्यू ये आपका साउथ अमेरिका का आता है। एनाटोलिया एशिया का आता है, ये टर्की का रीजन है। इबेरियन जो है ये नॉर्थ अमेरिका ना हो गए, ये है आपका यूरोप का, जो कि इट्टी के वहाँ पे आता है, तो इसे इबेरियन पेडल। तो नेक्स्ट में आपका कुछ आइसोलाइंस दी गई हैं और इनकी कुछ बताने की सही है कि नहीं है। तो पहला है आइसोनिफ, ये स्नोफॉल के लिए होता है। आइसोहेल सनशाइन के लिए होता है। आइसोहेलेन सैलिनिटी के लिए होता है। लेकिन जो आइसोहिप्स है ये क्लाउडीनेस के ना होके ये होता है आपका एल्टीट्यूड के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड
3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्लाउड्स इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो नीचे से ऊपर की बात की गई है, तो नीचे से ऊपर कौन होंगे। तो बताया कि सीरस क्लाउड जो होते हैं ये टॉप पे होते हैं, उसके बाद सीरो क्यूमुलस आपके सेकंड नंबर पे होंगे, एल्टो स्टेटस आपके थर्ड नंबर पे और निम्बो स्टेटस आपके फोर्थ नंबर पे होंगे। नेक्स्ट है कुछ आपको रिवॉल्यूशन दिए गए हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड और पूछा गया कि सही है कि नहीं है। तो येलो रिवॉल्यूशन जो होता है आपका ऑयल सीड से होता है, सही है। ब्लैक रिवॉल्यूशन बायोडीजल से होता है, सही है। पिंक रिवॉल्यूशन सिंपल प्रोडक्शन से होता है, ये भी सही है। लेकिन जो गोल्डन है ये होता है आपका हनी से रिलेटेड, ये हनी का ही हम हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं। और जो एग प्रोडक्शन है इसके लिए आपको होता है सिल्वर। नेक्स्ट है आपका विच वन अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट NHIA नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया है। पहला है कि NHIA फीस लेती है, ये बिल्कुल बात सही है। दूसरा है कि ये ट्रेनिंग देती है इंजीनियर्स को एंट्री लेवल पे, तो ये गलत बात है क्योंकि NHIA कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करती है, तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड टनल। तो पूछा गया इंडिया की लॉन्गेस्ट रोड टनल पूछा गया है, तो ये आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। तो यहाँ तक थे आपके CDS सेकंड 2023 क्वेश्चन। अब है आपके CDS फर्स्ट 2021 के क्वेश्चन। कहाँ के 2021 के जो आपका फर्स्ट पेपर है उसके क्वेश्चन हैं। तो पहला पूछा गया टेरिटोरियल लिमिट कहाँ से होती है, तो ये होती है आपकी 12 नॉटिकल माइल्स तक। अगर हम 24 नॉटिकल माइल्स की बात की जाए तो ये होती है आपकी कंटीजियस लिमिट। और हम बात की जाए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात की जाए तो ये होती है आपकी 200 नॉटिकल माइल्स। दूसरा है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ओशन करंट। तो पूछा गया कौन सी ओशन करंट कौन सी है कोल्ड है, तो कोल्ड है आपकी कैलिफोर्निया करंट, ब्राजीलियन करंट, गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ इक्वेटर करंट, ये तीनों क्या आपकी वार्म करंट है। नेक्स्ट है कुछ सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक दी गई और इसे बताने की कौन सी है। तो पहला है कि दे आर रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशिया एंड एल्यूमिनिया। दूसरा है क्लेरी डीप और इम्परमेबल होती है, अगर आपको करना है तो आप इम्परमेबल से कर सकते हैं, ये होती है आपकी ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो होती है आपकी इम्परमेबल होती है। और तीसरा देखिए ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में होती है, तो इससे आप कर सकते हैं ये कौन सी सॉइल है, ये आपकी ब्लैक सॉइल है जिसे हम रेगुलर सॉइल भी कहते हैं। और ये होती है आपकी कॉटन की कल्टीवेशन में बहुत यूज होती है। दूसरा है अरेबिका, रोबस्टा एंड लिबेरिका, ये किसकी वैरायटी है, तो ये आपकी कॉफ़ी की वैरायटी है। नेक्स्ट है मिल्पा और लडांग क्या है किसके नाम है, तो मिल्पा और लडांग जो है ये आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम है। मिल्पा जो है आपका मैक्सिको में बोला जाता है और लडांग जो है आपका इंडोनेशिया में बोला जाता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस फीड्स द कैनाल सिस्टम ऑफ द भाखरा नंगल प्रोजेक्ट। तो भाखरा नंगल जो प्रोजेक्ट है इसमें कौन सी नदी है, तो ये आपकी सतलज है। जो भाखरा नंगल प्रोजेक्ट है ये आपका पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे है। दूसरा व्हेन द रिवर डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इनटू अ लेक और डिप्रेशन इट इज पैटर्न इज नोन एज। तो इसका मतलब है कि जब बहुत दूर दूर से जो रिवर्स हैं वो एक जगह पे पानी अपना छोड़ती हैं तो उसको क्या कहा जाता है, तो ये आपका सेंटीमीटर है। अगर इसका उल्टा हो जाता कि एक जगह से रिवर्स निकल लिए बाहर को तो ये हो जाता है आपका रेडियल, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कोरियस फोर्स इज नॉट करेक्ट। तो कोरियस फोर्स के बारे में पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला है मैक्सिमम पोल्स, ये बिल्कुल सही है। इट इज अपसेंट एट द इक्वेटर, तो इक्वेटर के अपसेंट के बराबर ही होता है। दूसरा है इट डिफ्लेक्ट द विंड टू द राइट डायरेक्शन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, ये गलत बात है कि साउदर्न हेमिस्फीयर में ये आपकी लेफ्ट डायरेक्शन में आपको डिफ्लेक्ट करती है और नॉर्दर्न में आपको राइट डायरेक्शन में विंड को डिफ्लेक्ट करती है। इसके बाद है आइडेंटिफाई द क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, तो कुछ आपको कैरेक्टरिस्टिक दी गई है और बताने की खरीफ की ये कौन सी क्रॉप है। पहले दिया खरीफ क्रॉप, तो खरीफ में आपकी आती है राइस, शुगर केन, ये आती है। इसमें आपकी वीट नहीं आती है, वीट जो होती है आपकी रबी की क्रॉप होती है। दूसरा देगा कि औस, अमान और बोरो क्या है, इसकी कुछ पीरियड्स की अलग अलग तरीके से बोली जाती हैं। तो ये जो है ये आपको पता लग गया हो ये किससे रिलेटेड है, ये आपकी राइस से रिलेटेड है, इसका आंसर आएगा राइस। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक जो होती हैं ये आपकी वर्गनिक एब्सिस से निकलती हैं, तो ये इसका ऑप्शन इसका आंसर आपका ग्रेनाइट। इग्नियस की तरह दूसरी टाइप की होती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरी होती है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स। दूसरा है कि पूछा गया कि ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, तो ओजोन लेयर जो पाई जाती है ये पाई जाती है आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में। इसके बाद आपसे पूछा गया कि जो अर्थक्वेक की जो प्राइमरी वेव्स होती हैं इनके बारे में पूछा गया कौन सा गलत है।
तो आप बताइए कि अर्थक्वेक की 3 वेव्स होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और एल वेव्स। एल वेव्स जो होती हैं आपकी सरफेस पे होती हैं और जो डिस्ट्रक्शन करती हैं ये भी एल वेव ही करती हैं। तो पूछा है कि प्राइमरी वेव्स के बारे में कौन सा गलत है। पहला है कि साउंड वेव की तरह होती हैं, ये सही है। दूसरा है कि ये साउंड सॉलिड पार्टिकल से गुजरती हैं। तीसरा है कि सॉलिड गैसेज और लिक्विड से गुजरती हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इन दो में है, तो आपको देखना है कि इन दोनों से कौन सा सही है। तो जो प्राइमरी वेव्स होती हैं ये आपकी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से चली जाती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला गलत है। नेक्स्ट है एल्यूवियल सॉइल्स के बारे में पूछा गया है। तो जो एल्यूवियल सॉइल्स होती हैं ये आपकी पोटेशियम में पुअर होती हैं, लेकिन क्या होती हैं आपकी रिच इन फॉस्फोरस होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज सेपरेट अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड्स। तो पूछा है कि अंडमान और निकोबार को कौन अलग करती है, तो ये है आपकी 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो हमारा टाइम है वो कौन से लिया जाता है, तो ये आपका 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जो कि आपके इलाहाबाद के आसपास मिर्ज़ापुर से गुजरता है। इसके बाद आपको साइक्लोन्स के नाम दिए गए और बताने कि ये कहाँ बोले जाते हैं। तो आप बताइए विली विलीज जो है आपका सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया का है। हरिकेन्स जो है आपका अटलांटिक ओशन का है। टाइफून्स आपका साउथ चाइना सी का है। और साइक्लोन्स आपका इंडियन ओशन का है। अगर मार्क किया जाए तो वेस्टर्न साइक्लोन्स कहाँ बोले जाते हैं आपके इंडियन ओशन में हो जाते हैं। हरिकेन्स आपके अटलांटिक ओशन में बोले जाते हैं। टाइफून्स आपके साउथ चाइना सी और विली विलीज आपके वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है द लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये आपकी कौन सी नदी में बन रहा है, तो ये बन रहा है आपकी सतलज नदी पे। इसके बाद है ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न इज कॉल्ड, इसे बोला जाता है आपका इंटरक्रॉपिंग। इसके बाद है डी परफॉर्म हर ट्रेन जर्नी बाय द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम बेंगलुरु टू न्यू दिल्ली। तो बेंगलुरु से आपको जाना है न्यू दिल्ली। तो पूछा कि इनमें से कौन सी नदी को क्रॉस नहीं करेगा, तो बेंगलुरु के आसपास आपकी कृष्णा नदी गुजरती है, उसको क्रॉस होगी। गोदावरी नदी भी यहीं पे है और नर्मदा इधर को जाती है वेस्ट फ्लोइंग, ये भी यहीं पे है। लेकिन जो यमुना है ये न्यू दिल्ली में ऊपर से आती है, तो ये जब नीचे से ऊपर को जाएंगे तो आपकी यमुना नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। तो पहला है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से गुजरता है, जैसे हमने देखा ट्रॉपिक कैंसर आपकी कितने स्टेट से गुजरता है, 8 स्टेट से गुजरता है। दूसरा है द स्टेट है द मोर नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन। और तीसरी बात है कि ये बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से सीमा बनाते हैं। तो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से सीमा बनाने वाला एक ही राज्य है, वो है आपका मिजोरम। इसका आंसर हो जाएगा आपका मिजोरम। नेक्स्ट है एम वांट टू विजिट अ प्लेस इन अ यूनियन टेरिटरी विच इज लोकेटेड एट द 34 डिग्री नॉर्थ। तो इसी से आप आंसर सकते हैं 34 डिग्री नॉर्थ पे क्या आपका लद्दाख है, क्योंकि इंडिया का जो आपका लैटिट्यूड के हिसाब से जो एक्सटेंशन है वो है आपका 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट। तो 37 के आसपास है 34, तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रिस्पेक्ट ऑफ द एडोलसेंस पॉपुलेशन। तो एडल्ट पॉपुलेशन के बारे में पूछा गया है। तो पहला है कि इट कॉम्प्राइज द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, ये गलत बात है क्योंकि एडल्ट जो कंडीशन हम बताते हैं ये बताते हैं 20 से कम उम्र के, तो 20 से कम उम्र के बच्चे जो हैं ये 20 हाफ पॉपुलेशन के बराबर नहीं है। दूसरा है कि इसको यूथफुल पॉपुलेशन कहा जाता है, इसमें हाई पोटेंशियल, ये सही बात है। इसमें तीसरा कहा गया कि इन दिस ग्रुप देयर आर ग्रेटर नंबर ऑफ फीमेल्स देन मेल्स, ये गलत बात है कि इसमें भी मेल्स ज़्यादा हैं फीमेल कम है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ओनली। नेक्स्ट है इन अ डिस्कशन एम फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, जे फ्रॉम असम, एन फ्रॉम मेघालय एंड एस फ्रॉम नागालैंड आर क्लेमिंग एज पर सेंसस दे स्टेट हैज द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो आप बताइए कि नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है ये आपकी कहाँ है, आसाम की है। तो आसाम के लिए क्या दिया गया जे, तो इसका आंसर आएगा जे। ऐसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम जोन ऑफ इंडिया। तो इंडिया के टाइम जोन के बारे में पूछा गया है। तो इंडिया में एक ही स्टैंडर्ड टाइम जोन है, ये भी बात सही है क्योंकि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो कि मिर्ज़ापुर से गुजरता है, ये आपके इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम है। दूसरा है कि अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड के लिए गलत अलग है, तो ये गलत बात है। तीसरा है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ 5.5 आवर बिहाइंड GMT, तो ये गलत है क्योंकि बिहाइंड नहीं है, ये आगे है, अहेड है। हम कहते हैं हम क्या हैं GMT से 5.5 घंटे आगे हैं। ऐसे डी हैज़ रिजेंटली विजिटेड खारदुंगला, नुब्रा वैली एंड सेवरल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। तो ये कौन सी स्टेट है, यूटी में है, तो ये आपकी लद्दाख में है।
क्योंकि खारदुंगला ये पास आपका लद्दाख में है, और नुब्रा वैली, नुब्रा श्योक वैली जो दोनों है ये आपकी लद्दाख में। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम बोथ द अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून। तो आप बताइए, जब मानसून आता है, साउथ ईस्ट मानसून आता है, तो ये दो ब्रांच में बढ़ जाता है, एक अरेबियन सी की तरफ जाता है और एक बे ऑफ बंगाल की तरफ जाता है। तो दोनों से जो जिसको मिलता है वो मिलता है आपका पंजाब को। दूसरा है इंसेप्टिसॉल, एंटीसॉल, वर्टिसॉल और मेमोरिसॉल, ये क्या हैं? तो ये आपके सॉइल के प्रकार हैं। नेक्स्ट है पूछा गया कि एस आई विटनेस्ड काउंटर बंडिंग एंड काउंटर प्लगिंग। तो पूछा गया कौन से स्टेट की बात हो रही है? तो ये हो रही है आपकी राजस्थान की बात। नेक्स्ट है 4 पर्सन आर ट्रैवलिंग टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, टू होम विल यू एडवाइज टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम ब्लिजर्ड। ब्लिजर्ड जो होते हैं ये आपके स्नो स्टॉर्म होते हैं, तो ये कौन से बोला जाएगा? आपको अरुणाचल प्रदेश में जाने वाले से बोलेंगे। दूसरा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट प्रोमिनेंट फॉर प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए कौन से नहीं है? तो ये आपका राजस्थान है। नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन विच टू सिटीज हैड बीन रिड्यूस्ड बाय द अटल टनल। तो अटल टनल से किस दो सिटीज के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो गई है? तो ये मनाली से लेह को जोड़ता है। इसका बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व कॉम्प्राइज आइलैंड विद एस्टुअरी, बीचेस, कोरल रीफ, सॉल्ट मार्सेज एंड मैंग्रोव्स। तो अगर आपको करना है तो आप सिंपल से कर सकते हैं। इसमें आपकी किसकी बात की है? कोरल रीफ की बात की गई है। तो कोरल रीफ जो पाई जाती हैं आपकी गल्फ ऑफ मन्नार में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है द एक्सटेंट ऑफ डैमेज कॉस्ड बाय अर्थक्वेक इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अर्थक्वेक की वजह से जो डिस्ट्रक्शन होता है तो वो किससे इन्फ्लुएंस नहीं होता? पहला है स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक, ये सही है कि अर्थक्वेक जितना ज़्यादा होगा उससे उतना ज़्यादा डैमेज होगा। दूसरा पॉपुलेशन डेंसिटी, कि उस एरिया में जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, कम होगी तो कम पड़ेगा। तीसरा टाइप ऑफ बिल्डिंग, ये भी सही है कि अगर टाइप बिल्डिंग हमारी ख़राब होगी तो जल्दी गिर जाएगी, अगर स्ट्रॉन्ग हुई तो नहीं गिरेगी। लेकिन जो क्लाइमेट ऑफ एरिया है इससे अर्थक्वेक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके बाद एन एवलांच की बात की गई, तो एवलांच किस टाइप का होता है? ये होता है आपका टेरेस्ट्रियल। आपको बताइए जो एवलांच होता है ये होता है स्नो स्टॉर्म होता है, जब बहुत सारा स्नो एक साथ नीचे आता है उसे हम कहते हैं एवलांच। इसके बाद है एन इन्फेक्शन कॉन्स्टेंटली मेंटेन एट अ बेस लाइन लेवल इन अ जोग्राफिकल एरिया विदाउट एक्सटर्नल इनपुट। तो एक इसे कहा जाता है आपका एपिडेमिक, सॉरी एंडेमिक। अगर पेंडेमिक की बात की जाए तो जब कोई एक एरिया में क्या होता है, कोई बीमारी फैल जाती है उसे हम पेंडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक क्या होता है कि जब कोई एक ही बीमारी से बहुत लंबे टाइम से जब सफ़र करते हैं उसे हम एपिडेमिक कहते हैं। और आउटब्रेक होता है कि जब कोई एक नई बीमारी निकल आती है तो उससे फैल जाती है, उसे हम कहते हैं आउटब्रेक हो गया है। इसके बाद स्ट्रीम्स एंड रिवर्स कमिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट हैवी मटेरियल ऑफ रॉक एंड बोल्डर सेट। तो पूछा है कि जब माउंटेन्स की वजह से, हिमालय की वजह से नीचे को क्या आती है, नदियाँ आती हैं, तो जो बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं वो कहाँ पे छोड़ जाती है? तो ये छोड़ जाती है आपकी भाबर पे। और भाबर पे हम कहते हैं कि जो नदी होती है वो गायब हो जाती है, सरफेस के अंदर हो जाती है, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर क्या होते हैं बाहर आते हैं और तराई रीजन में जाके वो बाहर आ जाते हैं नदियाँ। इसका पूछा है कि बगराम एयरबेस कहाँ है आपका? तो बगराम एयरबेस जो है आपका अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट है द पंचमुली लेक इज सिचुएटेड नियर। तो पंचमुली लेक जो है ये आपकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की उनके आसपास है। तो थैंक यू गाइस। तो ये थे आपके सीडीएस के 2021 से लेकर 2023 के ज्योग्राफी क्वेश्चन से ओनली, सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपके। होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब। थैंक यू।